Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन कि थ्योरी ऑफ मशीन किसको कहते हैं और थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या क्या चीज़ डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन या टॉम टॉम दैट्स मीन थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन मे बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन एंड फोर्स विच एक्ट ऑफ देम। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेटिव मोशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मशीन है, मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स की जो रिलेटिव मोशन है उनकी कैलकुलेशंस हम करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होते हैं उन फोर्स को भी हम डिफाइन करते हैं। तो टॉम मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पूरी थ्योरी ऑफ मशीन को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोर्स नॉट कंसिडर और एक है फोर्स कंसिडर। एक पार्ट्स वो जिसमें हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं और एक पार्ट्स वो जिसके अंदर हम फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। तो जब हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते तब हम ओनली एंड ओनली उसकी स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। इसके अंदर ओनली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं का हम कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं का हम निर्धारण करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जब हम फोर्स कंसिडर करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, इसके अंदर डायनेमिक्स को भी हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। काइनेटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है और काइनेमेटिक्स क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ टॉम, यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच deal with the study of relative motion of the various parts of a machine without considering the force causing such motion। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी भी मशीन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी हम जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं विदाउट एनी कंसिडरिंग फोर्स, कि किस फोर्स के कारण ये मोशन आ रहा है उस फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मशीन की जो मोशन है, मशीन का जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं और वो मोशन के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट, कि उसका विस्थापन कितना हुआ, वेलोसिटी, उसमें कितनी वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की भी हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किसको बोलते हैं कि तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज। इसके अंदर हम फोर्स की स्टडी करते हैं एंड दियर इफेक्ट्स, और उनके जो इफेक्ट्स आते हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम मोशन की स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स में हम फोर्स की स्टडी करते हैं और उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट्स आते हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं वाइल एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट्स इन मोशन, क्योंकि किसी मोशन के दौरान जो फोर्स आ रहा है उनकी हम स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स में भी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। डायनेमिक्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी। जब बॉडी जो है, जो आपकी मशीन है, वो अगर रेस्ट कंडीशन में है, उस दौरान अगर हम उस मशीन पर लगने वाले फोर्स की को जो डिफाइन करते हैं, उनकी जो कैलकुलेशन करते हैं, उसको वो जो है स्टैटिक्स के अंदर आता है। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। जब आपकी बॉडी जो है मोशन में होती है, जब बॉडी मोशन में होती है उस दौरान आप जो स्टडी ऑफ फोर्स जो आप उसमें आने वाली फोर्स की जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल इन सच ए वे दैट के द मोशन ऑफ द वन कोज कंस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द पार्ट्स इज नोन एज मैकेनिज्म। तो नंबर ऑफ बॉडीज असेंबल इन सच ए वे दैट, किसी भी मशीन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉडीज़ को हम इस प्रकार से असेंबल करते हैं कि अगर किसी एक बॉडी के अंदर हम मोशन दिया जाए तो उस मोशन के कारण जो अदर पार्ट्स है वो भी डिफाइंड डायरेक्शंस में, जो जिस एम के लिए हम मशीन बनाना चाहते हैं उस कंस्टेंट मोशन के अकॉर्डिंग वो रिलेटिव मोशन में
गति करने लगे उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो द नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल इन सच ए वे, द नंबर ऑफ बॉडीज़ को हम इस प्रकार से असेंबल करते हैं जैसे मोशन ऑफ वन कोज, किसी एक के कारण कंस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द पार्ट्स, तो किसी एक में मोशन देने पर अदर पार्ट्स भी जो डिफाइंड और प्रिडिक्टेबल, जो पहले से जो हमने डिजाइन की हुई उस मोशन के साथ वो गति करने लगे, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। इट ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई ए मोशन, ये मोशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकती है और या फिर मॉडिफाइज भी कर सकती है। तो मॉडिफाई या फिर ट्रांसमिट करती है। ओके, उसके बाद देखते हैं मशीन, कि मैकेनिज्म और मशीन लगभग सेम होती है। ए मशीन इज ए मैकेनिज्म या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, एक मशीन जो है सिर्फ या तो मैकेनिज्म या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म होती है। which a part impart defined motion to the parts, also transmit and modifies the available mechanical energy into some kind of desired work। और मशीन क्या होती है, मशीन जो है नंबर ऑफ मैकेनिज्म, या तो मैकेनिज्म या फिर नंबर ऑफ मैकेनिज्म से मिलकर बनी होती है, और इस पे जो आने वाली एनर्जी को ये यूजफुल वर्क के अंदर भी कन्वर्ट करती है। मैकेनिज्म जो है ओनली फॉर केवल मोशन के बारे में जानकारी देती है, वो जो अवेलेबल एनर्जी इनपुट और आउटपुट के बारे में नहीं बताती, लेकिन मशीन जो है उसमें अगर हम इनपुट देंगे तो वो कुछ आउटपुट भी देगी। तो वही चीज़ है मशीन, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, वहाँ पर वो अवेलेबल एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होता है। तो ए मशीन इज ए मैकेनिज्म या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच ए पार्ट इम्पार्टिंग डिफाइंड मोशन, जो डिफाइंड मोशन है उसको प्रदान करती है टू द पार्ट्स को डिफाइंड मोशन प्रदान करती है, एंड ऑल्सो ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइज द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू सम काइंड ऑफ डिजायर्ड वर्क, और वर्क के अंदर इसको जो अवेलेबल एनर्जी है उसको डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करती है। तो नोट ए मैकेनिज्म इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मशीन, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो भी एक मशीन है, ए मैकेनिज्म इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मशीन, तो एक मैकेनिज्म जो है किसी भी मशीन के निर्माण की एक फंडामेंटल यूनिट है। हर मशीन जो है मैकेनिज्म से मिलके बनी होती है, चाहे उसमें एक मैकेनिज्म हो या ग्रुप नंबर ऑफ मैकेनिज्म भी हो सकती है। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है आपके मशीन की, कि ए मशीन इज ए डिवाइस विच रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू सम यूजफुल वर्क। एक जो मशीन है इज ए डिवाइस विच रिसीव एनर्जी, कोई भी मशीन क्या है, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, कुछ एनर्जी को रिसीव करती है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सम यूजफुल वर्क, और यूजफुल वर्क में इसको कन्वर्ट कर देती है। तो अब तक हमने देखा कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, कि थ्योरी ऑफ मशीन एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी मशीन्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स की मोशन की हम स्टडी करते हैं और उसमें लगने वाले फोर्स की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि थ्योरी ऑफ मशीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक पार्ट जिसके सो हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, दूसरा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जो फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसमें ओनली फॉर स्टडी की कैलकुलेशन करते हैं। और सेकंड पार्ट था आपके डायनेमिक्स, डायनेमिक्स के अंदर हम काइनेटिक्स और डायनेमिक्स को भी हम स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में सब डिवाइड करते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में क्या था, हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते, इसके अंदर हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को की कैलकुलेशन करते हैं। और डायनेमिक्स में हम जो है फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, उस फोर्स के कारण आने वाले जो प्रभाव होते हैं, जो इफेक्ट्स, उनके बारे में हम पता लगाते हैं। और डायनेमिक्स को भी हमने दो भागों में तोड़ा था। स्टैटिक्स, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है उस दौरान जो भी फोर्स हमारे पास, फोर्स उस मशीन पे लग रहे होते हैं, उस डिवाइस पे जो फोर्स लग रहे होते हैं उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और काइनेटिक्स के अंदर जब मशीन रनिंग कंडीशन में होती है उस दौरान जो फोर्स डेवलप होते हैं उसके बारे में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म जो है नंबर ऑफ बॉडीज से मिलकर बना होता है, और ये जो है किसी एक को हम जब मोशन देते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ही दूसरे सभी जो बॉडीज़ है वो रिलेटिव मोशन, जो प्री डिफाइंड जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग मोशन करना स्टार्ट कर देती है। इसमें इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है अभी इस वक्त तक, ठीक है। इट ट्रांसफर्ड एंड मॉडिफाइज ए मोशन, ये किसी भी मोशन जो मॉडिफाई, ये क्या है, मोशन को ना ट्रांसमिट कर सकती है या मॉडिफाइज कर सकती है, ओनली फॉर मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। और मशीन क्या कर सकती है, ये मशीन जो है मैकेनिज्म या नंबर ऑफ मैकेनिज्म से मिलकर बनी हुई होती है, और ये अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। तो एक मैकेनिज्म जो है एक मशीन की फंडामेंटल यूनिट होती है, और इसकी डिफरेंट जो दूसरी जो एक डिवाइस है, जो दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि मशीन इज ए डिवाइस, एक मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो अवेलेबल किसी भी अवेलेबल एनर्जी को इसमें यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कंस्टेंट क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच।